हेलो एवरीवन, आई एम तन्मय पांडे एंड यू आर वेलकम टू नौकरी फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग थोड़ा एनक्यूटी का एक कोडिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं और हम लोगों ने सोचा है कि एक थोड़ी लंबी सीरीज़ बनाई जाए, थोड़े कोडिंग क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए प्रीवियस ईयर्स के। तो अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एनक्यूटी एग्ज़ाम आने वाला है एज वी ऑल नो, और आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन फजी सिस्टम पे काम करती है। डेट इज़ कि जो भी वेट हम लोग डालते हैं उसमें कपड़ों का, ठीक है, तो वो वेट को नाप लेती है क्योंकि उसमें सेंसर लगा होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो हमारी वॉशिंग मशीन है तो उसमें स्क्रीन रहती है। तो वो जो स्क्रीन रहती है तो स्क्रीन में हमें क्या डिस्प्ले करवाना है कि जो भी जैसे हमने 2 kg वेट डाला, लाइक देखो यहाँ पे पहला पॉइंट 2000 ग्राम्स है, तो 2000 ग्राम्स हमने अगर उससे कम वेट डाला है तो वहाँ उस छोटी सी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए कि एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 25 मिनट्स है। अगर हमने वही वेट 2001 ग्राम से लेकर के 4000 ग्राम तक डाला है तो वहाँ डिस्प्ले क्या होना चाहिए कि टाइम एस्टिमेट जो है वो 35 मिनट्स है। वही अगर हमने 4000 ग्राम से ऊपर का डाला है, ठीक है, तो उस केस में क्या डिस्प्ले होना चाहिए कि टाइम एस्टिमेट 45 मिनट्स है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मैक्सिमम उसमें 7000 ग्राम आ सकता है। मतलब जैसे हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है वो ऐसा होता है ना 6.5 kg की है, 7 kg की है, तो वो मैक्सिमम वेट कितना आ सकता है वो इसमें दिया हुआ है। तो अगर उसकी क्वांटिटी से ऊपर हम लोग रखते हैं तो ओवरलोडेड बोलेगा, राइट। तो ये चीज़ बोल रहा है। और एक पॉइंट इसमें बीच में एक और दिया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट वेट अगर 0 है तो टाइम एस्टिमेट क्या होगा, 0 मिनट्स होगा। ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा हम लोगों को ये पॉइंट दिया हुआ है, बाकी और कोई इसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट थिंग कि और कोई भी केस अगर बनता है तो वहाँ पे इनवैलिड इनपुट ये देगा। मतलब लाइक 2000 ग्राम से नीचे है तो यहाँ 25 मिनट्स दे रहा है, 2001 ग्राम से 4000 ग्राम है तो यहाँ पे 35 मिनट्स दे रहा है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा कोई और अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं, लाइक -1 अगर हम लोगों ने डाल दिया तो वहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे ये पर्टिकुलर केसेस हैं और उसमें हम लोगों को ये जो भी इनपुट आएगा, लाइक 2000 ग्राम आया तो उसके हिसाब से हम लोगों को आउटपुट देना है कि टाइम एस्टिमेट 25 मिनट्स है। ठीक है, तो वैसा हम लोगों को आउटपुट देना है। नेक्स्ट थिंग, इनपुट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू। बोल रहा है भाई कि इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में इनपुट जो है वो हमारा रहेगा, राइट। तो हम लोगों को डेसिमल से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट थिंग ये बोल रहा है कि आउटपुट हम लोग देख लेते हैं आप। तो आउटपुट कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में, ऐसा होना चाहिए टाइम एस्टिमेटेड और फिर कोलन करके मिनट्स। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो इनपुट हमने 2000 डाला तो देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, टाइम एस्टिमेटेड और फिर 25 मिनट्स ऐसा लिख करके आ रहा है। तो ऐसा ही हम लोगों को वहाँ पर भी प्रिंट करवाना है। तो ठीक है, अब इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। हम लोग पाइथन पे करते हैं और अदर वीडियोज़ में हम लोग अदर लैंग्वेजेस भी कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए रहेगा, अब भाई वेट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। जिस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, जिस वेरिएबल में हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से कि भाई कितना उसने वेट डाला है। ठीक है, तो इनपुट आया। ठीक है, अब देखो ये जो इनपुट है ये दिया हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ इंट क्यों लगा रहे हैं, इंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनपुट ये जो फंक्शन है ये इनपुट स्ट्रिंग में लेता है, राइट। तो उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना रहेगा इंटीजर में। ऑब्वियसली हम लोगों को इंटीजर की ज़रूरत है यहाँ प्रोग्राम में, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे अगर n इन रेंज ऑफ 0 से लेकर के 2001 की रेंज में है तो उस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, उस केस में प्रिंट होना चाहिए टाइम एस्टिमेटेड will be what, 25 minutes। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, elif n in रेंज ऑफ 2001 से लेकर के 4000, तो उस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, टाइम एस्टिमेटेड क्या होगा, 35 मिनट्स। आप एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि यहाँ ये रेंज में हम लोगों ने 0 से लेकर 2001 लिया है। तो ऐसा क्यों लिया, 2001 जो ये लिया हुआ है हम लोगों ने,
तो ये एक नंबर हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। रेंज फंक्शन जो रहता है वो 0 से लेकर के अगर उसे आप 2000 तक उसको चलाना है, ठीक है, तो हम लोगों को एक नंबर एक्स्ट्रा लेना पड़ जाता है, क्योंकि ये लास्ट वाला नंबर जो रहता है उसे काउंट नहीं करता, ये 2001 को निगलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो एक नंबर इसलिए हम लोग ज़्यादा लेते हैं इसमें, राइट। नेक्स्ट इज एलिफ एन इन रेंज ऑफ 4000 से लेकर के 7001 तक, ठीक है। तो प्रिंट क्या टाइम एस्टिमेट आना चाहिए, टाइम एस्टिमेटेड विल बी व्हाट 45 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ और है कि अगर n जो है वो 7000 से बड़ा हुआ तो क्या होना चाहिए, प्रिंट क्या बोलेगा, भैया हमारे बस की नहीं है, ओवरलोडेड कर दियो आप मशीन, कपड़ा वपड़ा कम करो, ठीक है। तो कपड़ा थोड़ा कम करना पड़ जाएगा जो भी यूज़र होगा उसको, राइट। और सबसे लास्ट में हम लोग को क्या प्रिंट कराना है, अगर कोई भी केस नहीं मिलता है तो व्हाट, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो इनवैलिड इनपुट हमको ये प्रिंट कराना रहेगा। नाउ हम इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने डाल दिया 2000, ठीक है भाई। TCS वालों का तो केस ये प्रिंट हो गया 25 मिनट्स वाला, ठीक है। एक आध और करा के देख लेते हैं आपकी और हमारी संतुष्टि के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग मान लो 7500 हम लोग दे दिया, ठीक है। तो क्या दिखाएगा, कहेगा भैया हमारी कैपेसिटी से ऊपर है, इसको कम करिए, राइट। और नेक्स्ट एक बार और मान लो -1 करा दिए तो क्या देगा, इनवैलिड इनपुट, कहेगा भैया -1 kg कहाँ से लाओगे, राइट। तो देखो भाई ये तो हो गया अपना प्रोग्राम वाला चीज़। अब हम लोग आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने थोड़ा इजी प्रोग्राम लिया है, बट हम लोग आगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इसको करते जाएंगे, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आई हो तो, ओके। सो थैंक यू सो मच।